हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी चाहर। आप देख रहे हो मेरा चैनल मोटर डॉकर। सो फ्रेंड्स, फाइनली स्कॉर्पियो लॉन्च हो चुकी है। सारी की सारी डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। कब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, कब से डिलीवरी स्टार्ट होगी, कौन कौन से मॉडल्स इसमें आए हैं, बाकी अपनी राइवल्स के साथ में कहाँ compete करती है, सफारी के साथ में और बाकी पुराने वाले स्कॉर्पियो के साथ। सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून विद मी, सारी की सारी डिटेल्स कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बुकिंग की बात कर लेते हैं। बुकिंग स्कॉर्पियो की ऑफिशियली 30 जुलाई से स्टार्ट होगी 11 बजे के आसपास में। एंड फ्रेंड, बुकिंग जो होंगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर होने वाली है। डिलीवरी स्टार्ट होंगी आपके फेस्टिव सीजन के अंदर। अब बात कर लेते हैं टेस्ट ड्राइव की। टेस्ट ड्राइव आपकी 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी इन 30 सिटीज, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग सिटीज के लिए ये 15 जुलाई को स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस काफी कम्पिटिटिव रखा गया है। इसका जो बेस मॉडल है पेट्रोल का, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 11.99 लाख से, और इसका जो मैक्सिमम जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस जाता है अप टू 19.5 लाख, जो कि होने वाला है आपका G8L डीजल एमटी वेरिएंट। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट के। ऑटोमेटिक वेरिएंट के अभी प्राइस रिवील नहीं हुए हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट के प्राइस जैसे ही ऑटोमेटिक वेरिएंट के प्राइस रिवील होते हैं, मैं आपको वो भी अपडेट करूंगा अपने चैनल के ऊपर। अगर आप भी स्कॉर्पियो को लेने की सोच रहे हो तो फटाफट आप अपनी बुकिंग करा ले, क्योंकि जो फर्स्ट 25,000 बुकिंग है उनके लिए ही ये इंट्रोडक्टिव प्राइस रखा गया है 12 लाख। हो सकता है उसके बाद में ये बढ़ा दे, जैसे आपने XUV 700 के अंदर देखा था। बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के वेरिएंट के, कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर 5 वेरिएंट आने वाले हैं। G2 सबसे बेस वेरिएंट होगा और G8L इनका सबसे टॉप वेरिएंट होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ G2, उसके बाद G4, फिर G6 एंड G8 एंड फाइनली होगा आपका G8 लग्जरी। पेट्रोल इंजन जो है वो आपका G2, G4, G8 एंड G8L ट्रिम के अंदर मिलेगा विद द मैनुअल गियर बॉक्स एज ए स्टैंडर्ड। लेकिन जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होगा पेट्रोल के अंदर वो आपका स्टार्ट होगा G4 ट्रिम से। पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको G6 वेरिएंट नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं डीजल वेरिएंट की। डीजल वेरिएंट के अंदर यार आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक इंजन ऐसा है जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है 132 हॉर्स पावर। दूसरा वेरिएंट है जो आपको प्रोड्यूस करके देता है 175 PS ऑफ पावर। सो फ्रेंड, ये जो लोअर ट्रिम वाला डीजल इंजन है 132 हॉर्स पावर वाला, ये आपका बेस वेरिएंट G2 एंड G4 ट्रिम के अंदर आएंगे विद द मैनुअल गियर बॉक्स। ये वाला इंजन ऑप्शन आपको मिलता है G4, G6, G8 एंड G8L ट्रिम्स के अंदर। ये आपको G2 के अंदर नहीं मिलता। ये वाला जो इंजन है ये आपको बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की। तो डीजल वेरिएंट के अंदर जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है ये स्टार्ट होता है आपका G4, लेकिन ये केवल आपके 175 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ में आएगा। अब बात कर ले तो ऑटोमेटिक वर्जन्स के लिए, तो ऑटोमेटिक वर्जन्स के लिए 4 व्हील ड्राइव केवल आपका G8 एंड G8L ट्रिम के लिए आएगा। सो फ्रेंड्स, अब कुछ और बात कर लेते हैं दोनों इंजन्स के बारे में। जो पेट्रोल इंजन है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है 203 हॉर्स पावर ऑफ पावर, लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपका 370 न्यूटन मीटर एंड 380 न्यूटन मीटर। मतलब 370 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है ऑन द मैनुअल गियर बॉक्स एंड 380 करता है ऑन द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब बात कर लेते हैं 2.2 डीजल इंजन। ये पेट्रोल एंड डीजल इंजन दोनों के दोनों आपके टर्बो ऑप्शंस के साथ आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 2.2 डीजल इंजन की। इसका जो लोअर ट्रिम है वो प्रोड्यूस करता है 132 हॉर्स पावर विद द 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, लेकिन जो इसका हायर स्टेट ऑफ ट्यून है जो कि प्रोड्यूस करता है 175 हॉर्स पावर विद द 370 न्यूटन मीटर इन द मैनुअल एंड 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब फ्रेंड, अगर सीटिंग की बात करें तो जितने भी वेरिएंट मेरे G2 से लेके G8 हैं, सारे के सारे आपके 7 सीट के अंदर आते हैं। लेकिन जो G8L है उसके अंदर आपको 6 स्पीड कैप्टन सीट का भी ऑप्शन मिलता है। सो फ्रेंड, स्कॉर्पियो एन जो है ये बेसिकली आपकी रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है एज ए स्टैंडर्ड। लेकिन फ्रेंड, इसके जो हायर स्पेक डीजल वेरिएंट है दे कम विद द 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। सो फ्रेंड, प्लीज चेक दिस पिक्चर। इसके अंदर आपको एड्रीनो एक्स कनेक्ट फीचर मिलता है, जिसके अंदर आपके 60 प्लस फीचर्स होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको विंडोज ओपन करनी है, आपके इंजन को स्टार्ट एंड स्टॉप करना है, आपको हॉर्न एंड ब्लिंक करना हो आपके फोन से, आपको हेडलैम्प ऑन करने हो, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर हैं आप कंट्रोल कर पाओगे अपने इस एड्रीनो एक्स कनेक्ट फीचर के साथ में। अब बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इसके अंदर आपको 8 इंच का एड्रीनो एक्स इंटरफेस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इंफोटेनमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं साउंड सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको सोनी की ब्रांडिंग वाले ऑडियो सिस्टम मिलते हैं विद 3D साउंड सिस्टम। महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर फर्स्ट टाइम आपको सनरूफ मिल रही है, वो भी इसके सेगमेंट के अंदर सबसे वाइडेस्ट। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको टाटा सफारी और टाटा हैरियर के साथ में। महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग भी मिलने वाले हैं। कर्टेन एयरबैग्स के साथ में आएगी ये। महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको एडवांस ESC मिलेगा। इसके अंदर आपको कोलैप्सिबल स्टीयरिंग सिस्टम मिलने वाला है। इसके अंदर आपको ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम मिलेगा। अगर बाई चांस अगर ड्राइवर को नींद आने लगती है तो ये डिटेक्ट करता है और इसका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करता है। तो यार ये काफी अच्छा कूल फीचर लगता है मुझे। अब बात कर लेते हैं कुछ और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की। तो बेसिकली जो पेट्रोल वेरिएंट है वो सारे के सारे 2 व्हील ड्राइव आएंगे, लेकिन
जो डीजल वेरिएंट है उनके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव मिलने वाला है। इवन कुछ वेरिएंट के अंदर आपको इनका 4 एक्सप्लोर सिस्टम भी मिलने वाला है। अगर आप इस पिक्चर को चेक करो, बाय प्रेसिंग ए सिंगल बटन आप ट्रांसफर कर लेते हो 2 व्हील ड्राइव को 4 व्हील ड्राइव के अंदर। 4 व्हील ड्राइव आपका 4WL एंड 4W हाई दोनों के अंदर मिलता है। महिंद्रा का ये जो 4 एक्सप्लोर सिस्टम है ये बेसिकली इंटेलिजेंट टेरेन मोड होने वाला है। चेक दिस पिक्चर, इसके अंदर आपको जो नोब मिलने वाला है इसके थ्रू आप डिफरेंट टेरेन मोड सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टर्मैक, स्नो, मड एंड डेजर्ट। कुछ और फीचर कवर करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की। इसके अंदर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट वाट्स लिंक सस्पेंशन मिलने वाला है, जो कि आपकी स्टेबिलिटी काफी इंक्रीज करता है। यही नहीं, इसके अंदर आपको पेंटा लिंक रियर सस्पेंशन भी मिलने वाला है। बाकी इन सब अपार्ट फ्रॉम सो मच फीचर, इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है इसके टॉप वेरिएंट के अंदर। महिंद्रा स्कॉर्पियो के दोनों इंजन एम होक एंड एम स्टालियन दोनों के दोनों फर्स्ट इन सेगमेंट स्विफ्ट बाय केबल टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। अब बात करते हैं एलेक्सा बिल्ट इन की। इसके अंदर आप वर्ड 3 वर्ड्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेफ्टी वाइज इसके अंदर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। चारों के चारों टायर्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि एक प्रॉपर ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं इसके, जो कि इतनी बड़ी एसयूवी को मैन्यूवर करने में बिल्कुल मदद करेगा एंड आपको अर्बन ट्रैफिक जैम्स के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम अदर फीचर, फ्रेंड ये वाला फीचर चेक करो, काफी कूल लगता है। आप अपने फोन के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू आप अपने ORVM को फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो। इवन आपकी जो हेडलैम्प्स है वो भी ब्लिंक करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पार्किंग में गए हो, आपको याद नहीं आपकी गाड़ी का है, आप अपने फोन के थ्रू अपने कार्स की लाइट को ब्लिंक करा सकते हो। सो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, इसके फ्रेम की। तो ये बेसिकली 3rd जनरेशन बॉडी ऑन फ्रेम होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। इसके अंदर आपको ड्वेल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने वाला है, आपके ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग अलग। यार ये भी काफी अच्छा मुझे कूल फीचर लगता है। सो फ्रेंड, कुछ और फीचर की तरह बात करते हैं। ये बेसिकली मैंने ब्रोशर ओपन किया है स्कॉर्पियो की साइड के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट कॉकपिट मिलने वाली है। इसका इंटीरियर काफी अच्छा लगता है। उसके बाद हम मूव करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। इसके अंदर आपको रियर एसी मॉड्यूल मिलने वाला है, लेकिन जो रियर एसी मॉड्यूल है ये आपका स्टार्ट होता है G4 वेरिएंट से। आपको G2 वेरिएंट के अंदर केवल एसी वेंट्स मिलते हैं। अब नंबर पॉइंट 3 के ऊपर हम मूव करते हैं, तो आपको मिलते हैं इसके अंदर रिच कॉफी ब्लैक लेदराइट इंटीरियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सनरूफ के बारे में। अब बात करते हैं एलईडी टेल लैंप की। ये इंस्पायर लगते हैं मुझे वोल्वो की एसयूवी के साथ में, लेकिन ये देखने में काफी अच्छे लगते हैं। इसकी टोल बॉडी इंस्टांस के साथ में काफी ज्यादा मेल खाते हैं। आपको इसके अंदर रियर कैमरा मिलता है जस्ट बिलो द महिंद्रा लोगो। इसके अंदर आपको सिग्नेचर मेटेलिक स्कॉर्पियो टेल एलिमेंट मिलेगा। इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। आपको सिग्नेचर ड्वेल बैरल हेडलैम्प मिलेंगे। आपको क्रोम ग्रिल मिलेगी, लेकिन ये केवल टॉप मॉडल के अंदर ही होने वाली है। लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आई थिंक ये ब्लैक है, और आई थिंक ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आई थिंक ये सिल्वर है। सो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं वेरिएंट और उसकी प्राइसिंग के साथ में। देखते हैं कौन कौन से वेरिएंट किस प्राइस के साथ में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं G2 वेरिएंट। G2 वेरिएंट इनका सबसे बेस मॉडल होने वाला है। G2 के अंदर आपको पेट्रोल एंड G2 के अंदर आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। पेट्रोल के बेस वेरिएंट G2 का प्राइस स्टार्ट होगा 11,99,000, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आएगा। पावर देगा आपको 203 PS की, जो कि आपका 7 सीटर होगा। अब बात करते हैं डीजल के बेस वेरिएंट की, जिसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है 12,49,000, जो कि अराउंड 50,000 एक्स्ट्रा है पेट्रोल के वेरिएंट से। ये भी आपका मैनुअल के अंदर आएगा, लेकिन इसका जो इंजन होगा वो आपको पावर देगा 132। ये भी आपका 7 सीटर होने वाला है। G2 वेरिएंट के अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिलते हैं केवल पेट्रोल वेरिएंट के ऊपर। आपको सेकंड रो एसी वेंट मिलता है, मतलब एसी मॉड्यूल नहीं मिलता। आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलेगा, आपको पेंटालिंक सस्पेंशन मिलने वाला है। आफ्टर G2 अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट G4 की साइड में। सबसे पहले हम इसमें कवर करते हैं G4 के पेट्रोल को। तो ये स्टार्ट होता है आपका 13,49,000, जिसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, सेम इंजन मिलता है, सेम सीटिंग की कैपेसिटी मिलती है। उसके बाद हम मूव करते हैं G4 डीजल ऑप्शन के साथ में। ये स्टार्ट होता है आपका 13,99,000, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है। इंजन ऑप्शन आपका 132 PS रहने वाला है, सीटिंग आपकी 7 सीटर होने वाला है। इसका जो थर्ड मॉडल है वो है बेसिकली G4 पेट्रोल। G4 का थर्ड वेरिएंट हमारा बेसिकली ऑटोमेटिक आता है, इसका प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुआ है। G के अलावा G4 पेट्रोल और G4 डीजल के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आएंगे, जिसका प्राइस अभी रिवील नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं फाइनली एक और वेरिएंट की, जो कि आपका 4 व्हील ड्राइव होने वाला है। मतलब आपका डीजल के अंदर 4 व्हील ड्राइव G4 से ही स्टार्ट हो जाता है। उसका प्राइस भी अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन वो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन होने वाला है, लेकिन उसका इंजन होगा 175 PSO पावर के साथ। आफ्टर G4 अब हम मूव करते हैं G6 वेरिएंट की साइड में। इसके अंदर आपको केवल 2 मॉडल मिलेंगे, दोनों के दोनों
आपको डीजल मिलने वाले हैं, मतलब G6 के अंदर आपका पेट्रोल वेरिएंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अंदर, एक आपका मैनुअल रहेगा, एक रहेगा आपका ऑटोमेटिक। जो डीजल मैनुअल आने वाला है G6 के अंदर, उसके अंदर आपको 175 PS वाला इंजन मिलेगा, जिसका प्राइस होगा 14,99,000। अब बात कर लेते हैं G6 के ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर, उसके अंदर भी आपको सेम 175 PS वाला इंजन मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस अभी रिवील नहीं हुआ। आफ्टर G6 अब हम मूव करते हैं G8 वेरिएंट की साइड में। G8 वेरिएंट के अंदर टोटल 6 मॉडल होने वाले हैं, सबको कवर करते हैं, देखते हैं किस किस का प्राइस आया है। अगर हम पेट्रोल वेरिएंट की बात करें मैनुअल वाले की, उसका प्राइस होने वाला है 16,99,000। अगर डीजल इंजन की बात करें विद मैनुअल ट्रांसमिशन विद द इंजन 175 PS, जो कि स्टार्ट होगा 17,49,000। अपार्ट फ्रॉम दीज टू इंजन अभी किसी का प्राइस नहीं आया है। इसके अंदर आपको डीजल 4 व्हील ड्राइव मिलेगा मैनुअल के अंदर, इसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के साथ भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, G8 वेरिएंट के अंदर काफी सारे मॉडल्स आते हैं, टोटल 6 मॉडल्स आते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो 4 व्हील ड्राइव हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। आफ्टर G8 अब बात कर लेते हैं G8L की। ये सबसे ज्यादा प्रीमियम वेरिएंट रहने वाला है। इसके अंदर आपका जो पेट्रोल इंजन है मैनुअल, वो स्टार्ट होता है आपका 18,99,000, और इसके अंदर आपका जो डीजल इंजन है वो स्टार्ट होता है मैनुअल वाला 19,49,000। बाकी इसके डिफरेंट वेरिएंट का अभी प्राइस नहीं आया है। G8 हम कवर करने वाले हैं G8L वेरिएंट के। फ्रेंड्स, इसके किसी भी वेरिएंट का अभी प्राइस नहीं आया है। बात कर लेते हैं कलर्स की। महिंद्रा स्कॉर्पियो आपकी टोटल 7 कलर्स के अंदर आने वाली है। पहला कलर होगा आपका डीप फॉरेस्ट, सेकंड कलर होगा आपका एवरेस्ट व्हाइट, थर्ड कलर होगा आपका नेपोली ब्लैक, फोर्थ होगा आपका डेर्जिलिंग सिल्वर, फिफ्थ होगा आपका रेड रेज, सिक्स्थ होगा आपका रॉयल गोल्ड, एंड सेवंथ होगा आपका ग्रैंड कैनियन। एंड फ्रेंड, आपके लिए मैंने सारे के सारे इमेजेस डिफरेंट कलर के अंदर रेंडर करके दिखाई हैं। अगर आप इंटीरियर भी देखना चाहते हो तो वो भी मैंने इसके अंदर 360 डिग्री व्यू के अंदर करके दिखाया, प्लीज चेक दिस आउट। सो फ्रेंड, अब हम कवर करने वाले सारे के सारे वेरिएंट, उनके ब्रोस्टर लेवल के ऊपर किस वेरिएंट के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या मिसिंग है, वो सारा डिटेल्ड वीडियो हम इसमें कवर करते हैं। सो फ्रेंड, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं वेरिएंट के साथ में। तो पावर विंडो सारे वेरिएंट के अंदर आने वाले हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट फीचर है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, आपके जो टॉप वेरिएंट है उनके अंदर आपको पावर विंडो विद एंटी पिंच मिलने वाली है, विद ड्राइवर एंड को ड्राइवर। लेकिन जो G4 एंड G6 वेरिएंट है उनके अंदर आपको केवल विद एंटी पिंच मिलने वाली है, वो भी ओनली ड्राइवर साइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, इलेक्ट्रिक एडजस्ट ORVM। ये आपका स्टार्ट होता है G4 से, लेकिन ये पावर फोल्ड स्टार्ट होता है आपका G8 वेरिएंट के साथ में। ऑटो हेडलैम्प एंड ऑटो वाइपर आपका G8 वेरिएंट से स्टार्ट होता है। 6 वे ड्राइवर पावर सीट आपको G8L वेरिएंट के अंदर ही मिलती है, बाकी किसी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती। सीट हाइट एडजस्ट प्लस लुम्बार सपोर्ट, ये आपका स्टार्ट होता है G4 वेरिएंट से, ये आपका G2 के अंदर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं यार थर्ड रो के अंदर घुसने का, तो वहां पे आपका वन टच टंबल, LH एंड थर्ड रो फोल्ड एंड टंबल, ये सारे के सारे वेरिएंट के अंदर आता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है। अब बात कर लेते हैं रियर वाइपर, वॉशर एंड डेमिस्टर की। ये बेसिकली आपके स्टार्ट होते हैं G4 वेरिएंट से, बेस मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं रीडिंग लैंप फॉर द थर्ड रो, ये आपके स्टार्ट होते हैं G6 वेरिएंट के साथ में। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके एक्सटीरियर डिजाइन की। जो सनरूफ है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है G6 वेरिएंट के साथ में। आपकी जो फ्रंट ग्रिल है वो ब्लैक होगी बेस वेरिएंट के अंदर, वो G4 के अंदर सिल्वर होगी, G6 के अंदर भी सिल्वर होगी, लेकिन G8 वेरिएंट एंड G8L के अंदर वो क्रोम फिनिश के साथ में आएगी। अब बात करते हैं स्किड प्लेट्स की। सो बेसिकली स्किड प्लेट सारे वेरिएंट के अंदर आएगी, लेकिन G6 वेरिएंट है उसके अंदर आपकी सिल्वर फिनिश के साथ में आएगी। G8 के अंदर भी सेम, एंड G8L के अंदर भी आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर ड्वेल बैरल हेडलैम्प की। तो बेसिकली जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको ड्वेल बैरल MFR मिलेगा। ऐसे G4 के अंदर भी आपको सेम ड्वेल बैरल आपको MFR मिलेगा, सेम आपको G6 के अंदर, लेकिन G8 एंड G8L के अंदर आपको ये प्रोजेक्टर के साथ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं DRLs की। सो बेसिकली DRL आपके G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर मिलेंगे बस। अब बात कर लेते हैं LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप, वो भी आपको केवल G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं LED टर्न इंडिकेटर ORVM, यार वो सारे के सारे वेरिएंट के अंदर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं टर्न इंडिकेटर सिक्वेंशियल, यार ये आपको केवल G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर मिलेगा। स्काई रैक की अगर बात करें तो ये बेसिकली G4 के अंदर आपका ब्लैक फिनिश के साथ में आएगा, G6 और उसके सारे अपर वेरिएंट के अंदर आपका सिल्वर फिनिश के साथ में आएगा। एंड फ्रेंड, अगर आपने देखा हो विंडोज के ऊपर जो मेटेलिक एलिमेंट था वो बेसिकली आपका स्टार्ट होता है G8 एंड G8L वेरिएंट के साथ में। ऐसे ही आपके जो क्रोम डोर हैंडल है वो भी आपके G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। टेल लैंप की अगर बात करें तो सारे वेरिएंट के अंदर आपको LED मिलने वाले हैं।
रियर स्पॉइलर की बात करें तो ये आपके बेस वेरिएंट में नहीं आता, बाकी सब में आता है। अब अगर अलॉय व्हील की बात करें तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं विद 250/60 सेक्शन ऑफ टायर के साथ में, वो आपके G8 एंड G8L के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले मॉडल के साथ ही आते हैं। अब बात करते हैं 17 इंच अलॉय के साथ में, जो कि आपके आएंगे 245/65 सेक्शन ऑफ टायर, जो कि आपको मिलेंगे G8L वेरिएंट के अंदर। बाकी जितने भी वेरिएंट है G2 के अंदर आपको स्टील, G2 के अंदर आपको 17 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, G4 के अंदर आपको 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर मिल जाएगा आपको। सेम G6 के अंदर भी आपको यार व्हील कवर मिल जाएगा, लेकिन G8 एंड G8L के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ और मेन फीचर्स की। अगर हम बात करें 4 व्हील ड्राइव की, तो बेसिकली 4 व्हील ड्राइव आपका G4 वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है उसके डीजल वेरिएंट के साथ में, लेकिन G6 के अंदर 4 व्हील ड्राइव नहीं आता। बाकी G8 एंड G8L के अंदर ये आपको डीजल वेरिएंट के साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके पावर ट्रेन की। हमने मोस्टली सारी चीजें पावर ट्रेन की कवर कर ली, लेकिन कुछ है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं केवल डीजल वेरिएंट के साथ में, जिसके अंदर आपके 3 मिलते हैं, जिप, जैप एंड जूम। ये आपके G2 एंड G4 वेरिएंट के अंदर नहीं आते, आपके G6 वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। अब अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, इसके अंदर आपको कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी वाइज अगर हम देखें तो जो ESC है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो आपका स्टार्ट होता है G4 से, लेकिन G4 में ऑटोमेटिक से स्टार्ट होता है, लेकिन ये बेस के अंदर नहीं आता। ऐसे ही अगर हम बात करें सेफ्टी के अंदर, हिल होल्ड कंट्रोल प्लस हिल डिसेंट कंट्रोल, ये भी आपका स्टार्ट होता है G4 वेरिएंट से, वो भी ऑटोमेटिक के अंदर। अब एक फंक्शन आता है यार इनका, ड्राइवर ड्राउजीनेस। अगर ड्राइवर को नींद वगैरह आती है तो यार इनके सबसे टॉप वेरिएंट के अंदर ही आता है G8L के अंदर। उसके अंदर बेसिकली आपकी कार आपके स्टीयरिंग को वाइब्रेट करके उनको अलर्ट कर देगी। ABS प्लस EBD की बात करूं, ये सारे के सारे वेरिएंट के अंदर आपके स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं रियर पार्किंग सेंसर, ये सारे के सारे वेरिएंट के अंदर आएंगे, लेकिन जो G8L वेरिएंट है उसके अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने वाले हैं। एयरबैग की अगर बात करें तो G2 के अंदर आपको फ्रंट में मिलेंगे, G4 के अंदर फ्रंट में मिलेंगे, G6 में फ्रंट में, लेकिन G8 एंड G8L के अंदर आपको फ्रंट, साइड एंड कर्टेन मिलेंगे। मतलब उनके अंदर, उन दोनों वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, बाकी के अंदर आपको केवल 2 एयरबैग मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर बात करूं तो वो आपका G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की। सो फ्रेंड, चारों के चारों टायर्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है इन ऑल द वेरिएंट्स। अब एक सेफ्टी फीचर की बात करें, SOS स्विच, ये बेसिकली स्टार्ट होता है आपके G6 वेरिएंट से। आइसोफिक्स आपके सारे के सारे वेरिएंट के अंदर आता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इनका जो वाट लिंक रियर सस्पेंशन है वो सबके अंदर आएगा। इनका जो पावर स्टीयरिंग है विद द टिल्ट फंक्शन, वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर डिफरेंस है, ऐसा है कि जो G2 वेरिएंट है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक मिलता है पेट्रोल के अंदर, लेकिन डीजल के अंदर हाइड्रोलिक मिलेगा। वैसे ही अगर G4 पे मैं जाऊं, G4 वेरिएंट के अंदर जाऊं, उसके अंदर आपका पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक आएगा, और वो डीजल इंजन जो कि 175 PS ऑफ पावर प्रोड्यूस करता है उसके साथ भी इलेक्ट्रिक आएगा, लेकिन जो 132 प्रोड्यूस करता है उसके साथ आपको हाइड्रोलिक मिलने वाला है। बाकी G6, G8 एंड G8L के लिए आपका इलेक्ट्रिक आएगा, पावर स्टीयरिंग विद द टिल्ट फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप। यार ये सबके अंदर दिया है, मुझे ये विश्वास नहीं होता, लेकिन अच्छा लगा देख के। अब बात करते हैं सेकंड रो AC। ऐसा है G2 बेस वेरिएंट के अंदर आपको केवल वेंट मिलेगा, लेकिन G4 या बाकी ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको वेंट प्लस मॉड्यूल मिलने वाला है। अब बात करते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की। ये बेसिकली G8 एंड G8L के अंदर मिलेगा आपको। कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपका G4 से स्टार्ट हो जाता है। आपका एक्टिवेटेड कार्बन फाइबर भी, आपका एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी आपका स्टार्ट होता है G4 से। एड्रीनो X कनेक्ट, एलेक्सा बिल्ट इन, ये सब स्टार्ट होता है आपका G6 से। सोनी के जो 3D साउंड सिस्टम मिलने वाले हैं, 12 स्पीकर मिलने वाले हैं, यार ये सब आता है केवल आपका G8L वेरिएंट के अंदर, सबसे प्रीमियम वेरिएंट के अंदर। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सबके अंदर आने वाला है। अब बात करते हैं क्लस्टर के साइज की। सो आई थिंक यहाँ पे G2 एंड G4 के अंदर अराउंड 4 to 5 इंच का मिलेगा, लेकिन जो बाकी वेरिएंट है उनके अंदर अराउंड 7 इंच का मिलेगा। इनबिल्ट नेविगेशन आपकी स्टार्ट होती है G6 वेरिएंट से। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, ये बेसिकली आपकी वायरलेस मिलती है G8 एंड G8L के अंदर, लेकिन ये आपकी वायर्ड होती है आपके G4 के अंदर। प्लस G6 के अंदर यार वायर्ड एंड वायरलेस दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। वायरलेस चार्जिंग आपको सबसे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगी, वो भी आपका डीजल 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको G2 के अंदर मिलते हैं ऑडियो के। G4 के अंदर आपको ऑडियो प्लस क्रूज मिलते हैं, जो कि सब में वही सेम है। कैमरा की अगर मैं बात करूं, रियर कैमरा आपका G8 के अंदर आता है, प्लस G8L के अंदर आपका रियर प्लस फ्रंट कैमरा भी आता है। बाकी अगर हम कॉफी ब्लैक लेदराइट इंटीरियर की बात करें, वो बेसिकली आपका G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर ही आते हैं। पुश बटन स्टार्ट की अगर मैं बात करूं तो यार वो केवल आपका G8 एंड G8L वेरिएंट के अंदर आता है।
सो फ्रेंड, अगर आप ये वाला चार्ट देखो तो इसके अंदर अगर आपको पता चलेगा, जो आपका पेट्रोल है मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके अंदर आपका G6 के अंदर कोई भी वेरिएंट नहीं आता, इवन उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट भी नहीं आता। आपका जो पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट होता है G4 वेरिएंट से। डीजल के अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें टू व्हील ड्राइव की, वो भी स्टार्ट होता है आपका G4 वेरिएंट से। डीजल के फोर व्हील ड्राइव की अगर मैं बात करूं मैनुअल ट्रांसमिशन, वो आपको मिलता है G4 के अंदर, G8 के अंदर एंड G8L वेरिएंट के अंदर। डीजल फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूं तो वो आपको मिलता है G8L एंड G8 7 सीटर वेरिएंट के अंदर ओनली। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। सो फ्रेंड, इसके अंदर आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। फ्रेंड्स, कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं मैं आपको। ये बेसिकली हुआ क्या है, जब ये लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे क्या किया गया है, स्कॉर्पियो को डिफरेंट डिफरेंट एसयूवी के साथ में कंपेयर करके देखा गया है। तो ये अगर ये वाली पिक्चर अगर आप चेक करो, कुछ हाईलाइटेड चीजें आप देखना। इसके अंदर हुआ क्या, स्कॉर्पियो बेसिकली आपका 19 लाख के आसपास में इसका टॉप मॉडल आता है, लेकिन जो फॉर्च्यूनर है उसका स्टार्ट होता है 34.29। तो ये कंपेयर करके देखा गया है। अगर हम डीजल की वेरिएंट की बात करें तो स्कॉर्पियो प्रोड्यूस करती है 175 PS एंड 370 न्यूटन ऑफ टॉर्क। अगर फॉर्च्यूनर करती है आपको 204 एंड 420 Nm टॉर्क। स्कॉर्पियो के अंदर आपके 6 एयरबैग आते हैं, फॉर्च्यूनर के अंदर आपके 7 एयरबैग आते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ये कंपेयर करके दिखाया गया है, कहीं ना कहीं बताया गया है कि यार आपको हाफ से हाफ वेरिएंट के अंदर आपको कितनी सही एसयूवी हम दे रहे हैं। सेम इस पिक्चर में अगर आप चेक करो, ये बेसिकली कंपैरिजन है आपका टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का। सो बेसिकली इस वाली अगर पिक्चर को चेक करो, ये बेसिकली आपका स्कॉर्पियो के G8 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन को कंपेयर कर रहे हैं इनोवा के VX डीजल के साथ में। तो काफी सारे फीचर बताए गए हैं यहाँ। स्कॉर्पियो का प्राइस है 17.49, उसका है 22.84, और काफी सारी चीजें हाईलाइटेड है जो कि इस टाइम पे आपकी इनोवा के अंदर नहीं आती। इवन जब हम पावर को कंपेयर करते हैं तो आपकी स्कॉर्पियो देती है 175 PS और टॉर्क है उसका 370। इधर जब हम इनोवा से कंपेयर करते हैं, इनोवा का इंजन प्रोड्यूस करता है पावर 150 PS और टॉर्क है उसका 343। तो उसके अंदर आपके 2 ड्राइव मोड है, इसके अंदर आपके 3 ड्राइव मोड है। बाकी एयरबैग वगैरह की बात करें तो आपको स्कॉर्पियो में 6 एयरबैग मिलते हैं, एसओएस स्विच मिलता है। इनोवा के अंदर आपको 3 एयरबैग मिलते हैं, उसके अंदर आपको एसओएस स्विच नहीं मिलता। काफी सारे ऐसे फंक्शन है जो इस टाइम पे मिसिंग है इनोवा के अंदर। तो यार वही सब दिखाया गया है कि स्कॉर्पियो के अंदर आपको कितनी सारी चीजें कम रेट के अंदर मिलती हैं। अब जाके हम कंपेयर करने वाले हैं इसको किया सेल्टोस के HTX डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। ये बेसिकली यार आपको पता है कि मेन स्ट्रीम एसयूवी काफी ज्यादा चलती है, तो इनके साथ में अगर इनको कंपेयर किया जाए, सबसे पहले अगर आप प्राइस चेक करो तो आपका किया सेल्टोस का स्टार्ट होता है 15.29। लेकिन अगर वही सेम आप अगर स्कॉर्पियो से चेक करोगे तो इसका G4 का स्टार्ट होता है 13.99 और इसका G6 का स्टार्ट होता है 14.99। नॉट ओनली दिस, अगर इनके इंजन्स के फिगर्स भी चेक करो तो यार किया सेल्टोस आपको केवल 115 PS पावर प्रोड्यूस करती है और टॉर्क है 250, जो कि यार काफी कम है। इवन आप स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट वाले डीजल इंजन के साथ कंपेयर करोगे, वो भी 132 PS देता है, जिसका टॉर्क भी 300 है। यार इतने सारे फीचर है, इतनी सारी पावर, और वो भी कम रेट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि केवल आपके इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर या सफारी को ही टारगेट नहीं कर रही, वो बेसिकली आपकी क्रेटा सेल्टोस वगैरह के वेरिएंट को भी टारगेट करके चल रही है। सो फ्रेंड, आपको पता ही होगा, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये वाली जो करंट जनरेशन स्कॉर्पियो है, ये पहले वाले से बड़ी है, वाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी हाइट कम है। व्हील बेस भी आई थिंक उस पहले से बड़ा है। लेकिन जब इस स्कॉर्पियो को हम कंपेयर करते हैं सफारी वगैरह के साथ में, तो यार उनसे ज्यादा टोल है, उनसे ज्यादा वाइड है और उनसे ज्यादा बिगर भी है। अब बात कर लेते हैं प्राइस कंपैरिजन का महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का XUV 700 के साथ, टाटा सफारी के साथ एंड हुंडई अल्काजार के साथ। तो अगर हम पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की अगर बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है 11,99,000, वहीं XUV 700 का स्टार्ट होता है 13,18,000। टाटा सफारी के अंदर आपको पता है यार पेट्रोल वेरिएंट नहीं आता। हुंडई अल्काजार का स्टार्ट होता है 16,44,000। सो यार सी द डिफरेंस। यही सब महिंद्रा स्कॉर्पियो आपको दिखाना चाहती है कि यार उनका प्रोडक्ट चेक करो, बाकी प्रोडक्ट चेक करो, उनका प्राइस चेक करो। तो यार ये एक कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटेजी भी है। बाकी यार मुझे लगता है स्कॉर्पियो में है सच में बिल्कुल दम है। अब अगर डीजल मैनुअल वेरिएंट की अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो स्टार्ट होती है 12.49, इसका बेस मॉडल जो आता है G2 के अंदर, और XUV 700 स्टार्ट होती है 13,70,000। टाटा सफारी स्टार्ट होती है 15,25,000 और हुंडई अल्काजार स्टार्ट होती है 16,85,000। तो फ्रेंड्स, हमने सारी की सारी इस वीडियो में डिटेल कवर की है, स्टार्टिंग फ्रॉम बुकिंग कब होने वाली है, टेस्ट ड्राइव कब स्टार्ट होगी, कौन कौन सा वेरिएंट है, कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनका प्राइस होने वाला है, कौन कौन से मॉडल्स के अंदर आएंगे, मैनुअल होंगे, फीचर क्या क्या है, सेफ्टी क्या क्या है,
नॉट ओनली दिस, इसके बाकी जो राइवल्स हैं सफारी के साथ में, एक्सयूवी 700 के साथ में, हुंडई अल्काजा, इन सब के साथ में ये कहाँ खड़ी होती है, सारी की सारी डिटेल्स हमने कवर की है, इवन उनके प्राइस पॉइंट के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोटो डॉगर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।